नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में साधारण भिन्न में तुलना पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत जिक्र मैंने किया था जो आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। उसको आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं भिन्नों की तुलना पर कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे बनाना है। ठीक, जैसे हमने वहाँ पर दो नियम लिखवा दिया था। ये मेरा नियम है कि यदि भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो, तो अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़े अंश और अंश बड़ा अंश छोटा हो हर से, तो बड़े अंश वाला भिन्न बड़ी तथा छोटे अंश वाला भिन्न छोटी होती है। यह बात जानते रहिए। ये नियम हमारा है। नियम किस पर लगेगा? जब अंश छोटा हर पर रहेगा तब, यानी कि उचित भिन्न पर रहेगा तब जाके लगेगा, अन्यथा ये नहीं लगेगा। ठीक है, जब उचित भिन्न रहेगा तभी जाकर के कॉन्सेप्ट लगेगा। और अक्सर आपके एग्जाम में उचित भिन्न से ही प्रश्न बनते हैं। अक्सर एग्जाम में उचित भिन्न से ही प्रश्न क्या करते हैं, बनते हैं। अक्सर क्या, पूरा 100% प्रश्न अक्सर क्या होगा, उचित भिन्न पर बनते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम कह दें ऐसे क्वेश्चन में कि 7/9, 11/13, 1/3, 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? ऐसा हमने दे दिया कि 7/9, 11/13, 1/3 और 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो भाई देखिए, इसका सॉल्यूशन हम देंगे क्या? सॉल्यूशन यही हमने जो नियम बताया था कि जब अंश और हर का अंतर समान हो। अब बताओ, अंतर कितना यहाँ पर? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यानी जब अंतर समान हो गया तो नियम क्या कहता है कि बड़े अंश वाला भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाला भिन्न छोटी। यानी बड़ा अंश का किसका? 11/13 का। तो सबसे बड़ा कौन होगा? 11/13। ठीक। यदि इसी को आरोही अवरोही क्रम में बनाते, यदि मैं इसको अवरोही क्रम में बनाता तो सबसे बड़ा बाद में क्या होगा? इससे छोटा 7/9 होगा, फिर इससे छोटा 5/7 होगा, फिर इससे छोटा 1/3 होगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से हमारा क्या, ये अवरोही क्रम में होगा। अवरोही क्रम में। ठीक। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर, घटते क्रम में। और आरोही का मतलब होगा, आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग आर्डर, यानी ऊंचाई पर चढ़ना। और आरोही मतलब क्या होगा? ऊंचाई से उतरना। या हम कह सकते हैं आ का मतलब क्या कि भाई बड़ा, बढ़ते हुए जाना है। औ का मतलब क्या होगा? छोटा, घटते हुए आना है। तो ये आपका क्या होगा? आरोही क्रम में बना। नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए आप नियम को क्या करें? बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से क्या होगा? समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो आपका है, जब अंश और हर का अंतर असमान हो, ठीक। जब अंश और हर का अंतर असमान हो तथा अंश छोटा हर से, ठीक। तो अंश छोटा हर से, तो आपका क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 5 बटा क्या होगा 11 9 ले लेते हैं, 1 बटा 2 हो गया, 3 बटा 4 हो गया, या 3 बटे 5 ले लेते हैं, और 2 बटे 7 ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है को आरोही क्रम में, को आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए, आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछने लगा, ठीक। तो अब ये बताइए, यदि ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। इसके तो कई विधियां हैं। एक तो आपका क्या, उसके हर को समान कर लेना। अब हर के समान करने के लिए क्या होगा कि उसके हर वाले को देखेंगे, हर क्या है 5 है, 9 है, 2 है, और क्या हो गया 7 है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए इसके एलसीएम के आधार पर हम ये बताएंगे कि भाई ये क्या होगा कि 9 में हम क्या गुणा करें कि हर हमारा समान हो जाए, या हम ये कह दें कि 2 में क्या गुणा करें कि हर समान हो जाए, या हम 5 में क्या गुणा करें हर समान हो जाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी परेशान करेगी। तो इसके दूसरे कई विधियां हैं, तो उन विधियों पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दें। एक तो विधि है 5 में 9 का भाग दे दीजिए, डायरेक्ट भाग विधि। 5 में 9 का भाग दीजिए, 1 में 2 का भाग दीजिए, 3 में 5 का भाग दिया, 2 में 7 का भाग दे दीजिए। अब दशमलव वगैरह जो आएगा उसमें बड़ा छोटा जो रहेगा, उस बड़े छोटा के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को बता देंगे कि भाई कौन बड़ा होगा, कौन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें, ये भी विधि थोड़ा सा क्या करेगा, कहीं कहीं आपके लिए क्या होगा, आसान होगा, और ज़्यादा तक ये क्या होगा, टफ हो जाएगा। उसका रीज़न यही है कि भाई मान लेते कि हर हमारे पास 9, 2, 5, 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लें 42, 43, 44 या बड़ी नंबर आ जाए तो वहाँ तो समस्या हो जाएगी, भाग देना कठिन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, इसके बीच में गैप देख लीजिए, कितने का है, 4 का। इसके बीच में गैप कितने का है, 1 का। इसके बीच में गैप कितने का है, 2 का। इसके बीच में गैप कितने हैं, 5 का। यानी कि उनके बीच में जो गैप है, गैप में हमारा क्या होगा, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस गैप का यानी कि अंश और हर का अंतर का अंश में भाग देंगे। अंश में किसका भाग देंगे, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर अंश और हर का क्या होगा, अंतर से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक। तो अब ये बताइए कि 5 में किसका भाग देंगे, 4 का। 1 में किसका भाग देंगे, 1 का। 3 में किसका भाग देंगे, 2 का। 2 में किसका भाग देंगे, 5 का। भाई देखिए, ये लिखना नहीं, आपको स्टेप थोड़ी बनाना है। ये तो बस आप देखिए, अच्छा अंतर है, तुरंत उसी का भाग देते, 1.25 आता, 1 आएगा, और यहाँ क्या 1.5 आएगा, और यहाँ क्या होगा 0.4 आएगा। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि अब कौन बड़ा होगा। अब इसमें बड़ा कौन, 1.5 है, और उसके बाद क्या आएगा, 1.25 आएगा। इसके बाद क्या होगा, 1 वाला आएगा। इसके बाद क्या होगा, 0.4। यानी इसके रिस्पेक्ट में कौन सा भिन्न होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में 3/5 आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब आपको आरोही क्रम में तो पहले छोटा रखना पड़ेगा, तो छोटा हमारे पास क्या 0.4। 0.4 के अकॉर्डिंग कौन है, 2/7। फिर इसके बाद कौन आएगा, 1 वाला आएगा। 1 क्या है, 1/2 के। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आ जाएगा, 1.25 वाला, तो क्या होगा 5/9 के। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3/5 के। यही हमारा तरीका है किसी भी भिन्न का आरोही रूप या अवरोही रूप में व्यक्त करने के लिए एकदम आसान तरीका है। देखिए,
मैं बहुत सारे लोगों का चीज़ें देखा, लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चनों को सेट कर दे रहे हैं, क्वेश्चनों को ही सेट कर करके उस हिसाब से अपना ट्रिक बता दे रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई कि वो क्वेश्चन वैसे ही आएगा। अब आप बताओ, यदि बहुत सारे लोग का बहुत सारे तरीके हैं कि भाई डिफरेंट देख लो, जो छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा, अरे भाई वो गलत है, जो छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा। आप ये बताइए कि यहाँ तो अंतर एक क्या है, इसको छोटा होना चाहिए ना, अब इससे छोटा तो कौन मिल गया हमारा, ये मिल गया, ये वाला भाई। इसलिए आप इस बात को एकदम इग्नोर करें कि ऐसे विधियों को सीखने की क्या ज़रूरत। भाई हम उस विधि को सीखें जो हमें लास्ट तक हमारे साथ रहे। अब भाई उस विधि को हम ना सीखें कि जो हमारे पास क्षणिक समय यानी एक आध क्वेश्चन के साथ खड़े रहे। तो उस विधियों से आप क्या करिए, बच के रहिएगा भाई, भ्रम में मत जाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट आपको जिताएगा, ये मेरी गारंटी है। कॉन्सेप्ट क्या है, बस उस प्रश्न का मतलब को समझना, प्रश्न के मतलब को समझ के ट्रिक को समझना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, मैंने ऐसे ही प्रश्नों को लगाने का ऐसे टेक्निक सीखा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई लिखने की क्या जरूरत, बताओ आपको ये पता होगा 4 अंतर है तो 5 में 4 का भाग नहीं दे सकते हैं। भाई आप मैथ पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैथ एकदम जीरो, वो यार जीरो से हीरो होना वो ठीक बात है, लेकिन आपको भी कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप दरोगा बनना चाहते हो, लेकिन कुछ भी नहीं आए तो फिर कैसे बन जाओगे, बताओ। आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तो आप मेहनत करिए और जो जो चीज़ें बताई जा रही है उसको आप क्या करिए, सीखते चलिए, ठीक है ना। तो आगे हम फिर चलते हैं अब प्रश्नों पर। ये तो हम लोग क्या करें, टेक्निक सीखें। अब हम प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, उन प्रश्नों को क्या करें, ध्यान दें कि कैसे कैसे एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रश्न हमारा क्या होगा, किस टाइप का बनता है, उन प्रश्नों को अब क्या करें हम लोग देखें, ठीक है ना। बात समझे ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। देखिए प्रश्न कैसे है आपको समझना कि भाई हमने 2 चीज़ें दिखाई है, जब अंश और हर का अंतर समान होगा तब क्या होगा, जब अंश और हर का अंतर असमान रहेगा तब क्या होगा। बस इन्हीं दोनों बातों से क्या होगा, पूरा ये सब निकल जाएगा। अब बताओ 3/5, देखिए 3 5 5 6 और 2 3 और 4 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटी की बात कर रहा है। तो अब ये बताइए इसके बीच में गैप कितनी की, 2 का 3/2। यहाँ कितना होगा 5/1, फिर यहाँ कितना होगा 2/1, फिर यहाँ कितना होगा 4/1 हो जाएगा। अब आप बताओ कि यहाँ तो 1.5 आएगा, बाकी 5 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा 4। बताओ इसमें कौन सबसे छोटा है, 1.5 वाला। और 1.5 वाली वैल्यू कौन है, 3/5। तो सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। एकदम आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये लफड़ा खत्म कर देना है कि बस हाँ अंतर यदि समान दिखाई दे रहा है तो हम तुरंत गेम बजा देंगे, और यदि नहीं अंतर समान दिखाई दे रहा है तो हम लोग अंतर करके भाग दे करके क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आगे देखते हैं, एक और प्रश्न। 8/19 9/22 निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन में है आपका 8/19 9/22 11/24 10/23 8/19 11 क्या होगा 24 10/23 10/23 और 9/22 हो जाएगा, ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी या सबसे बड़ी भिन्न की बात कर रहा है। अब आप बताइए, तुरंत वही कार्य करिए। अब यहाँ कितना होगा, 11 का अंतर है, ठीक। यहाँ कितना होगा, 12 का अंतर है, तो 13 का। ये कितना होगा, 13 का अंतर है, और ये कितना होगा, कितना हो जाएगा,
9 है ना, 13 का अंतर यहाँ है। ठीक, अब आप ये बताइए, यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि सब में 13 13 है, यहाँ 8/11 है, तो यहाँ क्या होगा 11 7 77 हो जाए करीब करीब। यहाँ कितना होगा 13/104 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 10 13 7 91 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, 10 लगा दे। और यहाँ क्या होगा 13 6 78 हो जाएगा। बात समझे ना। तो अब इसको देख करके बता सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, 0.8 वाला। 0.8 मतलब कौन होगा 11/24, वही हमारी क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब तरीकों पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न है करा देते हैं पूरे, ठीक है। जैसे भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं हर टाइप के प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। हर टाइप के प्रश्नों को क्या करेंगे, करा देंगे, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या करा है, निम्न में से सबसे न्यूनतम भिन्न क्या है। भाई आप ये देखिएगा, मैं नियम क्या बताया था कि जब हमारे पास अंश क्या होगा बराबर हो गया, देख रहे हैं अंश बराबर है कि नहीं, अंश बराबर, जब अंश बराबर हो जाता है तो मैं बताया था कि सबसे बड़ा हर वाला भिन्न छोटी और सबसे छोटा हर वाला भिन्न क्या होती, बड़ी होती है। अब ये बताइए कि 4 क्या होगा, 4 5 7 8 11 में सबसे बड़ा कौन है, 11 है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई 3/, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सबसे छोटी क्या हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। बात समझे ना। एक और प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार का एग्जाम में आता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो किसी न किसी आर्डर में बने रहते हैं। यहाँ पर सिंबल देकर दे दिया है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए रहते हैं और कहते हैं कि निम्न में से कौन आरोही क्रम में या कौन अवरोही क्रम में है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको करना क्या है, मैंने एक के बाद बताया है, अंश और हर के बीच का डिफरेंट देख लो, बस एक ऑप्शन को बस मैच कराओ, एक को सही कर लो, एक से सही कर लो, उसके बाद सब सही हो जाए। क्यों, क्योंकि जितनी भी वैल्यू है सभी में क्या होगा सेम दिखाई दे रहा है, बस वो क्या कर रहा है आगे पीछे बना हुआ है, ठीक है ना। आइए देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अंतर कितने का है 6 का, तो 11 भागे क्या होगा 6 होगा। यहाँ कितना होगा 2 का, 41 भागे क्या होगा 2 होगा। यहाँ कितना होगा 4 का, 3 भागे क्या होगा 4 का। यहाँ कितना हो जाएगा 21 है ना, 21 भागे क्या हो जाए 8 हो जाएगा। अब ये बताओ 41 भागे 2 करोगे तो खुद यार देख रहे हो ना 41 भागे 2, तो 41 भागे 2 वाला ही हमेशा क्या होगा बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा वही यही करेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो आना ही तो भाग दो 6, देखो 6 कम 6 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर कितना 5 और 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है। बात समझे ना। और 18 6 108 हो गया, ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बच जाएगा 3, 8 3 का 24, ऐसा लगभग में आ जाएगा लगभग में। तो अभी बताओ कि सबसे बड़ा तो 20.5, इसके अकॉर्डिंग कौन होगा 41/43 सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ 41/43 सबसे बड़ी नहीं है, न तो यहाँ बड़ी है न तो यहाँ बड़ी है, सबसे बड़ा क्या होगा यही होगा, हमारे यही उत्तर हो जाएगा। मैच करा लीजिए कि सबसे छोटा क्या हो जाएगा 0.75, वो किसके है 3/, क्या होगा 7 वाला, देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी 1.8 की, वो कौन है 11 वाला कौन है 11/17 का होगा। फिर क्या हो जाएगा 21 भागे क्या 8, वो कौन है 21 भागे क्या होगा 29 वाला है। फिर 41/, क्या होगा 43। ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे लगा लेंगे। बात समझ में ना। इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस है ना। एक और प्रश्न को देखते हैं, एक और प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक और प्रश्न, चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, दिए गए भिन्न में सबसे सही आरोही क्रम कौन है, सबसे सही आरोही क्रम कौन है। अब आप ये बताइए, वैसे भी आप बताइए आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा बाद में बड़ा होना चाहिए। तो बताओ 22/7 जब अंश बड़ा हर से और बाकी अंश छोटा है हर से, तो सबसे बड़ा तो बंदा यही हो सकता है ना। तो इसको तो पीछे तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसको तो लास्ट में रहना चाहिए। तो लास्ट में देखिए इन दोनों में इसमें नहीं है,
क्लियर। अब हम लोग क्या करें, मेरे पास 3 ऑप्शन है, 11/19 है, इसके बीच में कितने है 7 का, फिर 1 का, देख रहे हैं ना, यहाँ क्या 1, यहाँ क्या होगा 7, यहाँ कितने का हो गया 4 का, और यहाँ कितने का, भाई इससे तो भाई नहीं चेक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वो खुद अलग है ना, तो हम इतने तक चेक कर लेते हैं, इन्हीं को सही कर ले क्योंकि ये लास्ट में बैठा हुआ है। यहाँ 7 एक कम क्या होगा 7, बच जाएगा कितना होगा 4, ठीक है, 7 5 35, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए 3.25, 2 और 1.5, ये भी क्या होगा, सीक्वेंस बहुत सही है, इस तरीके से सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या होगा, ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं ना, समझिए, यहाँ 11 बट्टे क्या होगा 19, वो सीक्वेंस में देख रहे हैं ना, 11/19, यहाँ वाला क्या 2/3, और ये वाला क्या होगा 13/17, मतलब साफ साफ है आरोही क्रम में कौन आपका है, बी वाला ही सही उत्तर आपका होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई हम ये देख रहे हैं ना, 1.5 के बाद 2, 2 के बाद 3.25 होगा, आगे आपका क्या 22/7 वाला रहबे करेगा, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा बाद में बड़ा, आरोही क्रम सबसे छोटा बाद में बड़ा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहा है बढ़ते क्रम में होता है, यानी कि छोटे से क्या होगा बड़े में जाना है, बात समझे ना, तो ये आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं आगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न आपका दिया हो कैसा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। बस वही बात है और कुछ करना नहीं, जो पैसे पहले पढ़ रहे तो उसी तरीके से यहाँ भी है, यहाँ 2/1 होगा क्योंकि 1 का अंतर है, यहाँ क्या होगा 2 का अंतर है, यानी अंश में 3/2 कर लेंगे, यहाँ कितने का अंतर है 5 का, यानी 5 अथवा सॉरी 3 का, तो 5/3 कर लेंगे, तो यहाँ कितना होगा 2 होगा, ये 1.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 दशमलव क्या हो जाएगा 2 बचेगा 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब आप बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, 2 वाला, 2 के अकॉर्डिंग कौन आएगा 2/3 आएगा, 2 के अकॉर्डिंग कौन आएगा 2/3, 2 के रिस्पेक्ट में कौन आएगा 2/3। अब बताओ कि 1.5 बड़ा होगा कि 1.66 बड़ा होगा, तो 1.5 आपका सबसे सॉरी छोटा की बात बोला है ना, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी में देखिए 1.5 छोटी होगी कि 1.6 छोटी होगी, तो 1.5 छोटी होगी। अब इसके अकॉर्डिंग कौन होगा 3/5 हो जाएगा, इसके बीच में अंतर कर लेना है, तो 5 दूनी के 10, 3 तरीके 9 बटे 5 3 15, तो 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है बस में 1/15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टेक्निक में आपको, ठीक है। आगे देखते हैं एक और प्रश्न, आगे एक और प्रश्न देखते हैं वह कैसा प्रश्न कह रहा है, ठीक है। देखिए आगे प्रश्न, चलिए देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में होगा, ठीक, यानी 3/5 वाले से बड़ा होना चाहिए और 7/8 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो हम फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर अंतर देख लेंगे 2 का, तो यहाँ क्या होगा 2 अंतर है ना, तो 3/2 करेंगे तो कितना होगा 1.5, क्लियर है, और यहाँ क्या होगा 1 का, तो 7/1 करेंगे तो कितना होगा 7, यानी 1.5 से बड़ा और 7 से छोटा, 1.5 से बड़ा और 7 से क्या होगा छोटा आना चाहिए। तो बताइए यहाँ अंतर कितना है 4 का 3 का, तो यहाँ 1 दशमलव क्या होगा 6 आ जाएगा ना, 1 दशमलव क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 1.3 हो जाएगा सॉरी, और यहाँ देखिएगा तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, कन्फर्म हुआ कट गया। अब 8/9 है, तो 8/9 हो गया, मतलब इसके बीच में अंतर 1 है ना, देखिए यहाँ 3 का यहाँ 1 का, तो 1 यानी 8 हो गया, ये भी क्या होगा 7 से बड़ा हो गया इसलिए हट गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 6/1 कर लें तो क्या होगा 6, ये आपका क्या 1.5 और 7 के क्या होगा बीच में नजर आया है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 है, तो 12/1 करेंगे तो क्या होगा 12, ये आपका नहीं होगा। फिर से समझते हैं
कि 1.5 से हमारा बड़ा यानी 1.5 से बड़ा और 7 से छोटा क्यों हुआ, क्योंकि 3/5 में देखा गया 2 का अंतर है, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा और 7/8 का अंतर क्या 1 है, तो 7 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा 7 आएगा, यानी 1.5 से ज़्यादा और 7 से छोटा। तो यहाँ 1.3 आ रहा था, कैसे 4 का अंतर 7 का अंतर 3 है तो 4/3 का 1.3 आएगा जो आपका क्या 1.5 से छोटा है। अब यहाँ पर क्या होगा 8/1 है तो 8 है जो 7 से बड़ा हो गया, ये क्या होगा 7 से छोटा हो गया, ये 7 से बड़ा हो गया, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा सी वाला होगा 7, तो क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से जो आपके क्या होंगे प्रश्न बनते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित, वो आप क्या करेंगे आसानी से लगा लेंगे। ऐसे ऐसे ये प्रश्न आपका क्या एग्जाम में बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एडवांस प्रश्न कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इस टाइप के प्रश्न पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कभी कभी एग्जाम में मिल जाएगा। हालांकि C-TET में नहीं मिलेगा, 1 से 5 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 6 से 8 में मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ SSC की तैयारी कर रहे हैं आप, तो SSC वगैरह की तैयारी में भी आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज हो जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं वो कैसा एडवांस क्वेश्चन बनेंगे। जैसे 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब ये बताइए, अब ऐसे यदि प्रश्न बनते हैं तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको हमें क्या करना होगा, इसके बीच में गैप देख लीजिए। इसके बीच में गैप कितने की 1 की, इसके बीच में गैप कितनी 1 की, इसके बीच में गैप कितनी 1 की, इसके बीच में गैप कितने की है 1 की है। तो जो गैप आपका इसके बीच में रहेगा श्रृंखला में, वो गैप आपका अंश में भी होना चाहिए, अंश में भी क्या होना चाहिए, ठीक। अब हमने देखा कि ये गैप आपका अंश में भी मिल रहा है, क्लियर हुआ। अब हम लोग एक काम कर लेंगे कि भाई यहाँ पर क्या करें, इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई यदि 1/1 - 1/2 कर 2 1 कम 2, 2 1 1 कम 1, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा और 1 गुणे 2 हो जाएगा भिन्न के नियम से। फिर यहाँ क्या होगा 1/2 1/3 हो जाएगा। फिर क्या होगा 1/3 - 1/4 हो जाएगा। कैसे 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 होगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/ क्या होगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब ये देखिएगा कि ऐसे में आप देखें कि ये प्लस ये माइनस कैंसिल हुआ, ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, आपके पास बचा क्या 1/1 - 1/5। तो इस तरीके से हमने देखा 5 एकम 5 में से 1 गया क्या होगा 4/5 हो जाएगा। बात समझ में ना। तो 5 एकम 5 5 में से 1 गया क्या होगा 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये तो आपका क्या होगा विधिवत तरीका है। लेकिन आप क्या करेंगे एग्जाम में जब भी आएगा, एग्जाम में जब आता है तो ये श्रृंखला इतना तक नहीं रहता, वो 100 150 200 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक ये कह रहा है कि प्रारंभ वाली वैल्यू 1/1 हुआ और अंतिम वाली वैल्यू 1/5 कह लेंगे, ठीक, अंतर कर लेंगे। बात समझे ना। और यहाँ पर क्या करेंगे 1/, क्या इसके बीच में डिफरेंट कितने की है 1 की है, तो 1/, डिफरेंट होता है ना। प्रारंभिक माइनस अंतिम गुणे 1/, डिफरेंट। इस बात को जानते रहिए, आसानी से लगा लो, चाहे कुछ भी कैसे भी प्रश्न आप करें, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, डिफरेंट हमारे पास एक है 1/1 -1/, तो इस तरीके से आपका क्या होगा 4/5 हो जाएगा। आया बात समझ, 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या होगा छोटा सा एक प्रश्न था। लेकिन यदि मान लेते हैं ये बड़ा प्रश्न बनता है, जब बड़ा प्रश्न बनता है तब कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया, 5 गुणे 7 7 गुणे 5 1/,
97 गुणे 1 बटे 99, ठीक कि मतलब क्या होगी। तो आप बहुत आसानी से लगा ले भाई, एकदम ट्रिक बढ़िया काम करेगा। पहला काम, इनके बीच में डिफरेंट कितने का, 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ 9 होना चाहिए, 7 गुणे 9 हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 का अंतर आ रहा है ना, वो आता ही है समान अंतर, ठीक है ना। जब 2 का अंतर है तो फिर 1 बटा क्या डिफरेंट, अंतिम माइनस अथवा प्रारंभिक माइनस अंतिम क्या होगा, 99 वाला है, तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर, 99 का 99 में से 1 गया, क्या होगा, 98/99 हो गया। 2 से काटे तो क्या होगा, 49 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा 49, तो 49/99 क्या हो जाएगा, 49/99 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। ये तो बहुत बेहतरीन तरीका है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, होने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि चाहे जैसा प्रश्न बनाएगा ये एकदम आसानी से बनता चला जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। इसमें कोई भी समस्या नहीं जाएगी। हम कहीं से भी क्वेश्चन उठा लें, हम कहीं से भी क्वेश्चन उठा लें, हम कह दें कि 4 गुणे क्या होगा, 8 हो गया, और यहाँ क्या होगा, या तो इसको 20 से उठाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है, तो आसान रहेगा। 20 से उठाते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि 1/16 गुणे क्या होगा, 20, 1/20 गुणे क्या होगा, 24, 1/24 गुणे क्या होगा, 24 गुणे क्या होगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है, फिर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13, 4 के पहाड़े में आना चाहिए, तो आपका 148 गुणे 152 हो जाए, ऐसे मैंने कर लिया, ठीक। बताओ, तो अब ये बताइए, आप यहाँ से भाई बहुत सारे तरीके, ऐसे भी तरीके हैं कि ये आपका क्या होगा, अथवा टोटल नंबर देखेंगे तो नंबर कितना है, तो यहाँ नंबर गिनने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो तरीका मैंने आपको सिखाया वो तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है। सीधा सा क्या हो, डिफरेंट क्या है, 4 का, देख रहे 4 का डिफरेंट है ना, 4 का डिफरेंट है कि नहीं, देखिए 4 का डिफरेंट है कि नहीं, 4 का डिफरेंट होगा, 4 डिफरेंट हो गया। फिर क्या करेंगे, अंतिम और तो प्रारंभिक और अंतिम 100 क्या होगा, 52 हो जाएगा। क्लियर है ना, 152 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, 1/4 हो गया, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप 16 गुणे ऐसे ही भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब यहाँ क्या होगा, 152 माइनस क्या होगा, 16। भाई नहीं समझ में आता है कि कितना एलसीएम होगा, तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 12 में से 6 का क्या होगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 14 में से 1 गया, क्या होगा, 13 हो जाएगा, बटे क्या होगा, 16 दूनी के 32, 16 25 80 3 83, और 16 कम 16 8 कितना होगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है, 4 से काट देते, 4 3 12, 4 3 सॉरी, और क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 से काटना चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटिए तो कितना होगा, ये 12 16 हो जाएगा। तो इस तरीके 17 बटे क्या होगा, 12 गुणे 16 हो जाएगा। 17 बटे 12 गुणे 16, 17 से काटना अथवा देखना हो तो 17 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। रुकिए, यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न कैसा कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 1/3, 1/15, 1/35, 1/63 डॉट डॉट 1 क्या होगा, 104/03 है ना। तो अब ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 गुणे क्या होगा, 3 दिखाई दे रहा है, 1 3 होता है। फिर यहाँ क्या होगा, 3 गुणे 5 × 15 होता है। यहाँ 5 गुणे क्या होगा, 7 होता है। क्लियर है ना, सीक्वेंस मिल रहा है। फिर 63 है तो क्या 7 गुणे क्या होगा, 9। तो ऐसे जा रहा, तो बताओ लास्ट में क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल में जब पढ़ेंगे तो उसमें याद करेंगे कि 101 का वर्ग यदि मैं करता हूँ तो 101 का वर्ग 0 1 0 2 1 है
है ना। तो अब ये बताइए कहीं ना कहीं 101 का जब वर्ग कर रहा हूँ तो यहाँ 104 0 3 है, यहाँ 102 0 1 है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा 101 से बड़ा कोई संख्या का मल्टीप्लाई हुआ। तो अब लेकिन ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विषम संख्या का चक्र चल रहा है, विषम संख्या का चक्र चल रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर क्या होगा विषम संख्या 101 छोटा वाला, इससे बड़ा क्या होगा 103, दोनों गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, बात समझे ना। तो हम वही टेक्निक बताएं कि क्या होगा डिफरेंट 1/1 बटे 1/103 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा ना, 2 गुणे 102 बटा क्या होगा 103 हो जाएगा। तो ऐसे काटेंगे तो 51 बटा क्या 103 हो जाएगा, बात समझ ना, तो 51 बटा 103 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे लगा लेंगे, बात समझ में आई कि नहीं। ये 3 को कैसे हम लोग तोड़े, 1 3 3 3 5 15 5 7 35 7 9 63 ऐसा लगा, इसका मतलब विषम संख्याओं का क्या होगा सीरीज चल रहा है, विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। इतना तक भाई आप लोग क्या करें जानते रहिए भाई, सीटेट की तैयारी है, आपको मैं सीजीएल का तैयारी नहीं करा रहा हूँ, इसमें सीटेट लेवल के हिसाब से आपका क्या होगा यूपी टेट कोनो भी टेट देने जाएंगे, सुपर टेट देने जाएंगे, तो इतना तक रेंज में आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना। इससे हट के प्रश्न नहीं जाने वाला है, ये गारंटी है भाई, विश्वास करिए, इससे हट के प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक और प्रश्न कर लेते हैं, छोटा सा प्रश्न कहता कि वो इस टाइप का प्रश्न दे दिया, ये भी आपका क्या होगा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं जनरली उसी तरीके से बनाते रहिए, कुछ नहीं करो। 2 एकम 2 में से 1 गया क्या होगा 1/2 होगा, यहाँ 3 एकम 3 में से 1 गया क्या 2/3 होगा, फिर यहाँ का 4 एकम 4 में से 1 गया 3 बटे क्या होगा 4 होगा, फिर 5 एकम 5 में से 1 गया क्या 4/5 होगा। तो इसी तरीके से देखिए 1/2 2/3 3/4 4/5 तो क्या हो जाएगा 5/6, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 99 बटे क्या हो जाएगा 100। यदि मैं उससे पहले कहूँ तो कहें 98 बटे 99, फिर मैं उससे पहले कहूँ तो कहेंगे कि 97 बटे क्या होगा 98, ऐसा ही बनेगा ना। तो अब ये बात देखोगे, ये वाले वैल्यू देख रहे हैं खटाखट खटाखट कटता चला जा रहा, कटता चला जा रहा, कटता चला जाए, एक अंश एक हर में कटता चला गया, तो आपके पास क्या बचेगा 1/1 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना तक तो आप जानते रहिए अपने सीटेट लेवल के हिसाब से प्रश्नों को, सीटेट लेवल के हिसाब से प्रश्नों को जानते रहिए, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पर अच्छा लगता है तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मिलता है वो सब आपको क्या होगा मिलता चले, ठीक है ना। तो आज का सेशन इतना ही, अपने दोस्तों यारों को भी जो नहीं जानते उनको आप बता दीजिए। और साथ में हम तो ज़्यादातर ये कोशिश किए थे कि भाई जो हमारे यहाँ जो बैच चलती थी सीटेट की, उन लोगों के बच्चों का भाई सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, भाई एग्ज़ाम भाई छुट्टी हो गई, इसके कारण लॉकडाउन के कारण हम लोग पूरा नहीं करा पाए। तो एग्ज़ाम यदि 5 जुलाई को है तो मैं गारंटी करता हूँ 5 जुलाई तक मैं सिलेबस अपना क्या करूंगा कवर कर दूंगा, बाकी धीरे धीरे क्या होगा कवर कर लिया जाएगा, बात समझे ना। तो आज का सेशन बस इतना ही, ओके, धन्यवाद।